हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में, जो एक अच्छी खासी हिट साबित हुई। हाल फिलहाल में इसे काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन विरोधों के बाद भी ये मूवी काफ़ी अच्छी साबित हुई। तो शुरुआत में हमें अमिताभ बच्चन जो हैं वो ऋषि मुनि देवताओं की कहानी बताते हैं कि कैसे कुछ ऋषि मुनियों ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव शिव ने उन्हें वरदान दिया। और ये वरदान अस्त्र थे। तो किसी को अग्नि अस्त्र मिला, तो किसी को वानर अस्त्र, तो किसी को जल अस्त्र मिला, तो किसी को नंदी अस्त्र, और भी कई अस्त्र सभी को मिले। पर इन सभी अस्त्रों में मोस्ट पावरफुल जो अस्त्र था वो ब्रह्मास्त्र था। और फिर इन सभी अस्त्रों को ग्रहण करने वालों ने खुद की अपनी एक टीम बनाई, जिसका नाम इन लोगों ने ब्रह्मांस रखा। फिर सदिया दर सदिया ये टीम ऐसे ही आगे बढ़ती रही और ये इन अस्त्रों को इन्होंने अपनी नई जनरेशन को ट्रांसफ़र करते गए। फिर इस मूवी में आगे शिवा की एंट्री होती है, जो रणबीर कपूर होते हैं, और ये पेशे से एक डीजे होता है। जब शिवा मंदिर में देवी के दर्शन कर रहा होता है तब अचानक से उसको कुछ फ्लैशेस आते हैं और वो सीन सीधा शिफ्ट होता है दिल्ली की तरफ, जहाँ दिल्ली में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम मोहन होता है। वैसे आपको एक बात बताना चाहेंगे, इस फिल्म से पहले भी शाहरुख मोहन का किरदार निभा चुके हैं अपनी फिल्म स्वदेश में। वहाँ पर भी वो एक साइंटिस्ट ही थे। जब शाहरुख कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं उसी वक्त दो गुंडे आ जाते हैं जो कि जुनून के जिनकी मोहन के साथ खूब फाइटिंग होती है। पर मोहन के पास वानर अस्त्र था जो कि एक पायल नुमा था। उसे पहनकर मोहन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मोहन को ऐसा लगता है कि वो गुंडे वहाँ से जा चुके हैं। मोहन कुछ देर बाद फिर वहाँ वापस आते हैं अपने उस अस्त्र की रक्षा करने के लिए, लेकिन मोहन भूल जाते हैं कि जुनून भी वहाँ पर कुछ ही समय में आने वाली थी। फिर जुनून के वहाँ आते ही जुनून मोहन को अपने वश में कर लेती है और मोहन ना चाहते हुए भी उनके वश में हो जाते हैं। मोहन से पूछती है सभी अस्त्रों के बारे में। मोहन जुनून को कुछ भी नहीं बताना चाहता है। फिर सीधा सीन फ्लैश होता है फिर हमारे हीरो की तरफ, शिवा वहाँ मंदिर में शिवा यहाँ इस मंदिर में उस हीरोइन को फिर एक बार देखता है, ईशा को, और वो उसे देखता ही रह जाता है। इतने ही बीच में वो जहाँ पर खड़ा होता है उसके पीछे एक रावण का पुतला जल रहा होता है। वो उसे ध्यान नहीं देता है और रावण के पुतला का कुछ हिस्सा उसके ऊपर आ गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो होश में आता है तो हीरोइन वहाँ से जा चुकी होती है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ उसी रात एक क्लब में जाने को सोचता है, जहाँ पर उसकी एक बार फिर मुलाकात ईसा से होती है। और जब इस बार उसकी मुलाकात ईसा से होती है तो वो उसको इम्प्रेस करता है और ईसा को अपने साथ अनाथालय जाने के लिए पूछता है, जहाँ वो बड़ा हुआ है। उसे बताता है कि यहाँ उसकी माँ भी उसके साथ रहा करती थी, जिसकी एक हादसे में मौत हो गई। और वो उसे बताता है कि ये वही कमरा है जिसमें उसकी माँ आग से जलकर मर गई थी। और फिर वो ईसा को अपनी माँ के द्वारा दी हुई एक गिफ्ट को दिखाता है जो कि एक शंख होता है। उसे यहाँ फिर से फ्लैशेस आता है और यहाँ फिर से वो मोहन और जुनून को देखता है, जहाँ जुनून मोहन को अपने वश में कर उससे अस्त्र के बारे में पूछती है और उसे वशीभूत कर जान जाती है कि वो दूसरा अस्त्र कहाँ है। वो दिखाता है कि बनारस के एक ये वाला अस्त्र जिसके पास होता है वो एक बनारस का आर्टिस्ट होता है जिसका नाम अनीश सेट्टी होता है। जुनून और कुछ ना जान पाए इससे पहले मोहन अपनी जान दे देता है और यहाँ पर शिवा अपने फ्लैशबैक से फिर वापस आता है और फिर वो ईसा से एक टेंपल में मिलता है और टेंपल में मिलते ही उसे एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है जहाँ पर उस मोहन की मौत की खबर चल रही होती है। फिर वो ईसा से बोलता है कि ये तो सारी चीज़ें मैंने अपने फ्लैशेस में देख रखी है। ईसा बोलती है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वो कहता है कि ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो कंप्यूटर पे सर्च करता है उस तीसरे व्यक्ति के बारे में, और वो देखता है कि वो तीसरा व्यक्ति जो शेट्टी, जो बनारस का रहने वाला है, ये तो सारी कहानी सच है। और फिर वो ईसा को समझाता है कि ये सारी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं। अगर मैंने सही समय पर उस आदमी की जान नहीं बचाई तो जैसे सपने में मैंने एक की मौत देखी है, शायद इस दूसरे व्यक्ति की भी मौत देखनी पड़े। फिर वो ईसा के साथ बनारस चला जाता है और फिर वहाँ बनारस में जाकर वो यहाँ वहाँ उस व्यक्ति को ढूंढता है। जब शिवा बोट पर खड़ा होता है तो अचानक सी आग की लपटें उसके हाथ को छू लेती है और ईसा डर सी जाती है, और ईसा घबराहट में वो उसके हाथ पे मारती है। वहाँ वो शिवा बताता है उसे कि मुझे आग से कुछ नहीं होता, आग और मेरे बीच में एक गहरा नाता है। फिर शिवा वहाँ रफ्तार को देखता है जिसे उसने सपने में देख रखा था, उस मोहन भागवत को मारते हुए। यहाँ पर शिवा और ईसा अनीस का पीछा कर रहे होते हैं, पर सिर्फ अनीस का पीछा यही दोनों नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर जुनून के दोनों गुंडे भी अनीस का पीछा कर रहे होते हैं। वहाँ शिवा अनीस को सब कुछ बातें बताता है, लेकिन वहीं जुनून का एक गुंडा ईसा पर हमला करने वाला ही होता है कि तब तक अनीस आकर वहाँ पर शिवा को गोली लगने से बचा लेता है और वो गोली अनीस को लग जाती है। फिर अनीस नंदी अस्त्र से उस गुंडे को वहाँ पर मारता पीटता है। फिर अनीस की तबीयत ख़राब होने लगती है क्योंकि उसे गोली लगी हुई रहती है। अनीस नंदी अस्त्र से अपने हील को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। जैसे तैसे कर कर उन लोग वहाँ से दूर जाकर निकलते हैं और फिर अनीस उन दोनों से पूछता है आखिर तुम दोनों हो कौन। वहाँ शिवा अनीस को बताता है कि मुझे कई सारे सपने आते हैं। वो किस तरह के सपने, अनीस पूछता है। फिर अनीस को समझ आता है कि ये लोग विश्वास करने लायक हैं। वही अनीस अस्त्र का एक टुकड़ा ईसा को देकर कहता है कि हिमाचल में हमारे गुरुजी हैं, तुम वहाँ ले जाओ और ये अस्त्र का एक टुकड़ा उन्हें दे देना। यहाँ जुनून के गुंडे अब भी उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर नंदी अस्त्र धारण कर कर अनीस, उन लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइटिंग होती है और वो नंदी अस्त्र बनकर उनके ट्रक को खाई में गिरा देता है और यहाँ उसकी खुद की भी मौत हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि जुनून का एक गुंडा जिसने मोहन का एक अस्त्र, वानर अस्त्र धारण कर रखा था, उन लोगों का पीछा करने लगता है और वो लोग कैसे कैसे जान बचाते हुए उससे लड़ते झगड़ते हुए आखिरकार उन लोग उसे खाई में गिरा देते हैं। फिर उसे लगता है कि ये खाई में गिर चुका है, लेकिन वो खाई में ना गिरा होता है। वे दोनों जैसे ही गुरुजी के आश्रम में जाने वाले होते हैं कि गेट के उस पार से फिर उस जुनून का एक गुंडा आ जाता है, लेकिन शिवा अपनी ताकतों से उस पर हमला कर देता है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है खाई के नीचे। ये सारा नज़ारा गुरुजी दूर से ही देख रहे थे। फिर अचानक से शिवा को फिर बेहोशी सी आती है और वो फिर फ्लैश में चला जाता है, जहाँ पर वो फिर से एक बार जुनून को देखता है। और फिर उसे सुबह जब होश आती है तो देखता है कि यहाँ पर कई अस्त्रों का प्रयोग करती हुई एक टीम दिखाई दे रही है। सभी के पास अपने अपने एक अस्त्र हैं, सभी के पास एक अनोखी शक्तियाँ हैं और इनका हेड जो है यही गुरु है। यहाँ पर बड़ा टेंशन का माहौल होता है। वे लोग कह रहे होते हैं कि एक अस्त्र अब उनके पास जा चुका है। नेक्स्ट सीन में हम ईसा और शिवा को एक बोट पर देखते हैं और ईसा शिवा को वहाँ के कुछ नए मेंबरों से मिलवाती है और वहाँ कहते हैं कि हम सबके पास एक अस्त्र है, लेकिन यहाँ पर तुम खुद एक अस्त्र हो। गुरुजी शिवा को समझाते हैं कि तुम ब्रह्मांड के रखवाले बन जाओ, लेकिन शिवा कहता है कि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे इनसे दूर रखो, मैं इन चीज़ों में अब नहीं उलझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं
अब अपनी जान को खतरे में या अपनी ईसा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। फिर गुरुजी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मास्त्र की लड़ाई तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माता पिता की भी थी, और उस हिसाब से तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि इस लड़ाई में तुम भी हमारी मदद करो। और फिर गुरुजी बताते हैं कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में जानना है तो तुमको हमारे साथ रहकर यहाँ काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में सारी बात बताऊँगा। और फिर इस तरह से गुरुजी शिवा को वहाँ पर रोकने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं शिवा बताता है कि जिस तरह से आप मेरे गुरु हैं, उसी तरह से जुनून का भी एक कोई ना कोई गुरु है। फिर यहाँ गुरुजी शिवा के साथ ही साथ और भी कई ब्रह्मांश को यहाँ पर ट्रेन करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से ये सभी काबिल बन सकें अपने अपने अस्त्रों को चलाने में। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक बोर्ड पर अमृता और देव लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ शिवा फिर सोते हुए अचानक से सपने में देखता है कि कई गाँव वालों अचानक एक आग के यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे से कोई उन पर कुछ हथियार से हमला करते हुए एक महिला उन सभी गांव वालों को कोई जादू टोना कर देती है। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है ईसा की तरफ, जहां ईसा एक कमरे में होती है और वहां पर जुनून का एक आदमी आ जाता है जो कि ईसा पर हमला करना चाहता है, और ईसा पर वो हमला कर भी देता है। लेकिन ईसा की रक्षा के लिए वहाँ पर बहुत सारे ब्रह्मांश आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईसा वहाँ से गिर जाती है। पर अचानक से शिवा की नींद टूट ईसा से फ़ोन करके बातें करता है कि तुम ठीक तो हो, और वहीं ईसा बताती कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ गुरुजी से पूछता है कि क्या उसकी माँ उसकी वजह से मारी गई, उसके अंदर की अग्नि की वजह से। गुरुजी वहीं बताते हैं कि प्रेम की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और उसे ना कोई जला सकता है ना कोई मिटा सकता। फिर यहाँ शिवा अपने ट्रेनिंग में लग जाता है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और कई सारे प्रयोग से वो सीख ही रहा होता है कि अचानक वहाँ पर फिर किसी की और ये आदमी और कोई नहीं, इसे जुनून अपनी वश में कर इसे आश्रम ढूंढने के लिए भेजती है। फिर यहाँ पर गुरुजी शिवा को सारी सच्चाई बताते हैं कि ब्रह्मांश के एक समय में 3 हिस्से नहीं सिर्फ एक हिस्सा हुआ करते थे। वो बताते हैं कि हम में से ही कोई एक, जिसका नाम देव था, वो बहुत ताकतवर था और उसने कई अस्त्रों को अपने में धारण कर लिया था, और वो अग्नि का देवता बन गया और उसे प्यार से लोग अग्निदेव कहने लगे। पर उसकी लालच यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, वो इससे भी ज़्यादा शक्ति चाहता था और वो खुद ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मदेव बनना चाहता था। यहाँ अमृता जो देव की पत्नी थी, उसने ब्रह्मास्त्र की रक्षा के लिए देव के विरुद्ध ही युद्ध किया, और उसने ही ब्रह्मास्त्र की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए और उन्हें 3 जगह पर हिस्सा बांट दिया। लेकिन इस नाव पर आकर 2 ही अस्त्र मिले, बाकी तीसरा अस्त्र कहीं गायब हो गया। ये अमृता ही शिवा के माँ बाप हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जुनून की तरफ, जहाँ पर जुनून ने कई गाँव वालों को अपनी आवेश में कर लिया है और वे सभी को आश्रम की तलाश में भेजने के लिए वहाँ पर भेजी है। यहाँ पर जुनून अपने कई सारे जिनको उन्होंने वश में कर लिया है, उन सभी को वहाँ पर भेजती है, लेकिन गुरुजी वहाँ पर झाड़ गिरा के उन सभी आदमियों को मार देते हैं। यहाँ ईसा और शिवा की भी मुलाकात होती है और फिर ईसा उसे शंख देती है। उस शंख पर गुरुजी शिवा का खून गिराकर देखते हैं तो वो भी एक अस्त्र होता है। और फिर यहाँ पर शिवा के बोट में आग लगते ही फिर यहाँ पर जुनून आ जाती है और गुरुजी से वे दोनों अस्त्र के टुकड़ों को छीन के आपस में जोड़ देती है और फिर उस तीसरे अस्त्र की तलाश करती है। उस तीसरे अस्त्र जो कि शिवा और ईसा के पास था, उससे छीनने की कोशिश करती है। शिवा उस अस्त्र को उसे ना देकर बड़ी तेज गति से ऊपर की तरफ फेंक देता है। उसे उन सभी को जलाने की कोशिश करता है, जलते हैं क्योंकि उन लोगों ने अग्निदेव का लॉकेट पहन रखा रहता है, जो कि एक मायावी लॉकेट होता है।
कर शिवा पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे शिवा एक अग्नि की कवच रक्षा बना लेता है, जिससे उसकी रक्षा होती है। पर कुछ ही देर में जुनून, क्योंकि जिसमें जल अस्त्र की भी शक्ति थी, वो जल वर्षा करती है और उस अग्नि को बुझा देती है। पर तभी वहाँ पर ब्रह्मास्त्र के और भी रखवाले आ जाते हैं और सभी एकजुट होकर उन सभी बुरी ताकतों से लड़ते हैं। यहाँ पर जुनून और शिवा के बीच में एक अच्छी खासी फाइटिंग होती है। यहाँ पर शिवा जुनून के एक गुंडे को मार देता है। वहाँ ईशानी अस्त्र को छीनते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर वो पहाड़ से ऊपर आकर ईशा से उस अस्त्र को छीनकर आपस में तीनों अस्त्र को मिला देती है, जिससे जुनून की भी मौत हो जाती है। और क्योंकि जुनून जिन अस्त्रों को मिलाती है वो ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र यानी शिव की तीसरी आँख की शक्ति। और तीसरी आँख जैसे कहा जाता है कि शिव की तीसरी आँख के खुलते ही पूरा ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मास्त्र आपस में जुड़ते ही सारे पृथ्वी को ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ऐसे समय पर शिवा और ईशा एक साथ मरने का सोचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम दोनों ने सच्चा प्रेम किया है एक दूसरे से, हम जिएंगे साथ में तो मरेंगे भी साथ में। और शिवा भी यहाँ बहुत सारी एनर्जी के थ्रू ईशा को बचाने की कोशिश करता है, जिसके चलते और सारी जो शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ शिवा में समाहित होने लगती है। और इस तरह से शिवा उन सारी ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को अपने में समाहित कर लेता है और पृथ्वी को नष्ट होने